जिसके लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी जी। सुंदरा रामास्वामी जी का परिचय इस तरह से है। सुंदरा रामास्वामी जी का जन्म 30 मई 1931 को थजुविया महादेवार नामक गांव में हुआ। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने साहित्य रचनाकार के रूप में लिखना आरंभ किया। उन्होंने थकाजी शिव शंकरा पिल्लई द्वारा लिखित नॉवल का मलयाली भाषा में अनुवाद किया। एक छोटी सी कहानी थोट युदे मकन भी लिखी, जो कि पुदी मैदन निनाव्यू मलार में प्रकाशित हुई। उनके द्वारा रचित नॉवल ओरू पुलिया मराठीन कथाएं का द स्टोरी ऑफ अ टैमरिंड ट्री नामक अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी में इमलीपुरन, मलयालम में ओरू पुलियरमा, उनकी प्रमुख रचनाओं में हिंदी में इमलीपुरन, मलयालम में ओरू पुलिय मराठीन कथाएं है। प्रथम कविता थी उनकई नगम, जो इजुथु में प्रकाशित हुई। उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे कुमारन असन मेमोरियल अवार्ड, आईएल अवार्ड 2001 में और द तमिल लिटरेसी गार्डन द्वारा दिया गया कथा चूड़ामणि अवार्ड 2004 में। टिकट एल्बम पाठ का सार इस तरह से है। टिकट एल्बम सुंदरा रामास्वामी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ कहानी है। इसमें बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति उठे ईर्ष्या तथा पश्चाताप के भाव बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाए गए हैं। नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक एल्बम भेजा था, जिसे वह स्कूल लाने व स्कूल के बाद बच्चों को दिखाता था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन को घेरे रहते, लेकिन राजप्पा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहले सभी बच्चे उसके द्वारा तैयार किया गया एल्बम ही देखते थे। उसने बड़ी ही मेहनत से विभिन्न देशों के टिकट इसमें लगाए थे। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले में एक फिनलैंड का टिकट तथा 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट वह लेता था। उसका एल्बम बहुत ही बड़ा था। एक बार सरपंच के लड़के ने उसे 25 रुपए में खरीदना चाहा, लेकिन राजप्पा ने उसे मना कर दिया। नागराजन के एल्बम आने के बाद कोई उसका एल्बम नहीं देखता था। उसे लगता था कि नागराजन का एल्बम उसके एल्बम से अच्छा है और वह ईर्ष्या करने लगा। वह सोचता कि उसने तो सभी टिकट अपनी बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं और नागराजन को उसके मामा ने उसे तोहफे में दिया। अब उसने टिकट के लिए इधर उधर जाना भी बंद कर दिया। उसे अपने एल्बम से भी चिढ़ होने लगी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने फालतू टिकट के बदले नागराजन के अच्छे टिकट हथिया लेगा। वह एक दिन नागराजन के घर गया, लेकिन वह अपने मित्र के साथ गया था। कमरे में कोई नहीं था। उसने नागराजन का एल्बम उठा लिया और उसे छिपा दिया। रात में अप्पू आया और उसने बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उसके पापा शायद पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। इससे वह डर गया और एल्बम को जलती अंगीठी में डाल दिया और फिर रोने लगा। थोड़ी देर बाद नागराजन उसके पास आया। वह रुआसा लग रहा था। राजप्पा को देखते ही वह फिर रोने लगा। राजप्पा ने अपना एल्बम निकालकर उसे दे दिया। नागराजन को यकीन ही नहीं हुआ कि उसने मेहनत से इकट्ठा किए टिकट का एल्बम उसे